जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जय यीशु की प्रभु की स्तुति हो। दोस्तों, यीशु मसीह के मीठे और मधुर और वैभवशाली नाम में मैं आपका अभिवादन करता हूं और चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ में, नए वचन के साथ में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेजिंग प्रोमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अद्भुत वायदे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी से कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखिए, तभी वीडियो समझ में आएगा कि परमेश्वर के अमेजिंग प्रोमिसेस क्या हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाइबल पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर ने 1260 स्पष्ट वायदे किए हैं दोस्तों, जिनमें से हम सिर्फ 5 उन अमेजिंग प्रोमिसेस का हम आज उल्लेख करने जा रहे हैं। परमेश्वर के 5 अद्भुत वायदे कौन से हैं, उनको हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर अपने कहे हुए के अनुसार कभी नहीं मुकरता। उसके सभी वायदे पूरे होते हैं और वो भी बिल्कुल ठीक समय पर। परमेश्वर के सभी वायदों में पूरा होने में कभी देरी नहीं होती। तो दोस्तों, ये जो है बाइबल में परमेश्वर के वायदों की विशेषता क्या है। दोस्तों, बाइबल में जो भी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए वायदे किए हैं, वे सभी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं और बिना पूरे हुए कभी नहीं रहती। परमेश्वर ने हमारे लिए महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञा की है। जैसा कि अभी आपने सुना, दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय का 4 पद, इस प्रकार से वे सभी वायदे और प्रतिज्ञाएं और शपथ के साथ आमीन के साथ में पूरी होती हैं। प्रत्येक वायदे की कुछ शर्त है, मतलब जैसे यदि विश्वास करें या प्रभु में आदि, सब परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा कुछ बातें करता है और उस वचन को हम थाम लेते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे जीवन में पूरा होता है। परमेश्वर के 5 अद्भुत वायदे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। परमेश्वर का पहला वादा है दोस्तों कि यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले पुराने नियम में हो गई थी। परमेश्वर ने इस्राएल से अपने पुत्र यीशु को भेजने की प्रतिज्ञा की थी। प्रेरितों का काम उसका 13वें अध्याय का 23वां पद वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है दोस्तों, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। जी हाँ दोस्तों, यहूदी लोग परमेश्वर के उस वायदे अर्थात एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। और गलातियों की पुस्तक उसके 4:4 में लिखा है, समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। दोस्तों, प्रभु यीशु में ही हमारी तमाम समस्त प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं। प्रभु यीशु की सभी शिक्षाएं अद्भुत हैं और उसने जो भी चमत्कार किया, उनमें उसने कभी किसी भी चमत्कार के तरीके को नहीं दोहराया, हमेशा अलग तरीके से चमत्कार किया। वो शांति का राजकुमार है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। यशाया उसके 9वें अध्याय का 6 पद कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग को गया है और फिर जल्द आने वाला है। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, इसके बाद आता है परमेश्वर का दूसरा वायदा, सेकंड प्रॉमिस। क्या है दोस्तों वो प्रॉमिस, क्या है वो वायदा? वो वायदा है दोस्तों पवित्र आत्मा देने का वायदा। जी हाँ दोस्तों, पवित्र आत्मा हमें हमारे सहायक के रूप में दिया गया है, जो पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करता है। यह एक त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। यह परमेश्वर का आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है,
यानी लूका 24 उसका 49वां अध्याय। बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है दोस्तों, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। दोस्तों इसके अलावा प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय का 8वां पद कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मसीह में मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों पर प्रकट होते हैं। जैसे यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। वह सामर्थ्य देता है, स्वतंत्रता लाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय का 17वां पद वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है दोस्तों, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जी हाँ दोस्तों, और 18वां पद कहता है, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण से, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम बदलते चले जाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम बुरे होकर बच्चों को भली अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो क्या तुम अपने पिता से पवित्र आत्मा की मांग नहीं कर सकते हैं? क्या आपको वो पवित्र आत्मा का दान नहीं देगा? जी हाँ दोस्तों, वो जरूर देगा। लूका उसके 11वें अध्याय का 13वां पद कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। जी हाँ दोस्तों, ये था परमेश्वर का दूसरा वायदा, आपको पवित्र आत्मा देना का वायदा। दोस्तों परमेश्वर का तीसरा वायदा क्या है? तीसरा वायदा, परमेश्वर का तीसरा वायदा है अनंत जीवन। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अनंत जीवन देने का वायदा किया है। उसने अपने पवित्र शास्त्र में कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 बाइबल की सबसे मशहूर और विख्यात पद है ये दोस्तों। अनंत जीवन पाने की शर्त है दोस्तों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और परमेश्वर के साथ चलना। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन एक ऐसा जीवन जो इस धरती के बाद या शारीरिक मृत्यु के बाद हमें प्राप्त होगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, वहां कोई दुख चिंता नहीं होगी, वहां कोई भूख या प्यास नहीं होगी। हम सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है। उसका बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, ये है वो अनंत जीवन और ये है वो वायदा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आता है चौथा वायदा, जीवन के मुकुट का वायदा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आपको जीवन के मुकुट देने का वायदा करता है। परमेश्वर ने कहा, तू जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। याकूब उसके पहले अध्याय का 12वां पद में बाइबल हमें यही बात बताती है। हमें जीवन का मुकुट तभी मिलेगा दोस्तों जब हम अंत तक विश्वास रखेंगे, क्योंकि ऐसा होगा कि अंत के समय में अनेक भ्रमित करने वाले या भरमाने वाले झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे समय में बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी और वे लोग अंत तक विश्वास में बने रहेंगे और जीवन का मुकुट पाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जीवन का मुकुट पाएंगे। परमेश्वर का 5वां वायदा बहुतायत का जीवन है दोस्तों। परमेश्वर वायदा करता है कि मैं तुमको बहुतायत का जीवन दूंगा। मसीह में मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर केवल आत्मिक आशीषें नहीं वरन भौतिक आशीषें भी प्रदान करता है।
बल्कि यूं कहें कि हमारी समस्त भौतिक आशीषें आत्मिक आशीषों के कारण ही आती हैं। प्रभु यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया ताकि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना उसके 10वें अध्याय का 10वां पद यही बात बताता है। दोस्तों, परमेश्वर हमें कभी दुख में या घिसटते हुए जीवन को नहीं देखना चाहता। वो परमेश्वर हमें हर प्रकार की आशीषें बहुतायत से देना चाहता है। मसीह में मेरे भाई और बहनों, हमने इस वचन के द्वारा, इन पदों के द्वारा हमने देखा परमेश्वर के वायदे जो विश्वास के साथ ही हमारे जीवन में पूरे होते हैं। ये धीरज के साथ प्रभु में चलते हुए उसकी आज्ञा का पालन करने से प्राप्त होते हैं। हमारी तमाम फिजिकल ब्लेसिंग्स, भौतिक आशीषें और परमेश्वर के वायदे का सीधा संबंध हमारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स यानी कि आत्मिक आशीषों से ही रिलेट करते हैं। यदि हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे तो भौतिक रूप से भी आशीषित होंगे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। और इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है उस बात को जानिए और उस बात पे विश्वास कीजिए। वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि तेरा परमेश्वर मैं हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर के वचन पे आशीष हो। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा एक कोशिश जो हम आपको बता सकें कि परमेश्वर के अद्भुत वायदे क्या हैं। उनमें से हमने 5 को उठाया और आपको बताने की कोशिश करी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप अपना ख्याल रखिए। आमीन।